मेरे पास कोई भी ऐसा मुकदमा आ गया ना, सारे जो अधिकारी हैं वो सब जेल में मिलेंगे। क्या वजूहत थी कि राहुल गांधी जी को सज़ा हो गई इस एक झूठे केस में जिसका कोई बेस ही नहीं था। किसी तरीके से कुछ जजेस ऐसे हैं जो दबाव में आके या लालच में आके बहुत सारे गलत फैसले कर रहे हैं। पानी बंद कर दिया नोटिस, और राहुल गांधी जी के घर को क्या वो वापस लेने का भी नोटिस दे दिया है। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग इतने सारे घरों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, नाजायज नाजायज। एक ही जगह नोटिस देना आया था। क्या मैसेज देना है दुनिया को? क्या कहेंगे जिस तरीके से जो राहुल गांधी का मुख्यालय है उस पर बिल्डोजर चला दिया गया? ये देश की डेमोक्रेसी पे, देश के संविधान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है सब, और इसको हम लोग रोकेंगे। ये इनकी किस्मत अच्छी है कि जिस दिन में, और मैं वार्निंग दे रहा हूँ, जिस दिन मेरे पास कोई भी ऐसा मुकदमा आ गया ना, सारे जो अधिकारी हैं वो सब जेल में मिलेंगे। ये जो स्पीकर साहब ने जो एक्शन लिया है ना अभी, ये स्पीकर साहब के ऑफिस ने और स्पीकर साहब ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है। हम लोग एफआईआर दर्ज, अवैध है सर, जो गलत हो रहा है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बगैर नोटिस दिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो अपने आप में अवैध कार्य है। जिस जिस के घर पे बगैर नोटिस दिए, बगैर कानूनी कार्रवाई किए बुलडोजर चला है, जिस जिस बिल्डिंग पे चला है, वो सब अपराध है। और जो अधिकारी कर रहे हैं वो भी अपराध है। इसलिए मैं स्पीकर के ऑफिस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो नया मुख्यालय था राहुल गांधी का, वो बताया जा रहा है कि वो अवैध था, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो गलत होगा चलेगा। नोटिस दिया था, कानूनी प्रक्रिया पूरी की थी। कानूनी, ये जो किताबों में लिखा है ना, ये जो किताबें देख रहे हैं आप, भारत का संविधान के तहत जो किताबें बनी है, जो पार्लियामेंट ने कानून पास किए, उसमें वो लिखा है कि किस तरीके का प्रोविजन इस्तेमाल किया जाए, कैसे बुलडोजर चलेगा, कैसे मुकदमा चलेगा, कैसे कोई जेल जाएगा, कैसे प्रधानमंत्री फाइल करेंगे साइन, ये सब लिखा है। जब तक उस कानून के हिसाब से, उस प्रावधानों के हिसाब से काम नहीं करते, तो प्रधानमंत्री भी अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो भी जेल जाएंगे। ये भारत का संविधान और कानून है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। तो स्पीकर साहब भी कानून से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री जी भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर कानून तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे। ये जो साहब बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है ना, लॉ फॉलो किए बगैर, ये सब अपराध है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इस पर वापस कानूनी कार्रवाई नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। हमने दिल्ली दंगों में जो लोग झूठे फंसाए गए थे उनके खिलाफ वापस एफआईआर कराने के लिए ऑर्डर्स लिए। हमने जो अभी मेवात में आपने देखा होगा कि झूठा आतंकवाद के केसों में लोगों को फंसाया, उनके खिलाफ हमने वापस मुकदमे किए। हम, ये है सही तरीका। और जिस प्रकार से ये स्ट्रैटेजी चल रही है, जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ जितने मुकदमे ईडी और ये सब फाइल हुए हैं, नेशनल हेराल्ड और ये सारे अपने आप में मुकदमा दर्ज करना अपराध है। क्या वापस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया? नहीं कराया गया। उन ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया? नहीं कराया गया। इस वजह से उन राजनीतिक आकाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया? नहीं कराया गया। ये वजह है कि हौसले खुलते हैं, और ये जो डर और दहशत का माहौल अमित शाह साहब और मोदी जी और आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोग फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। अब जाएंगे ना राहुल गांधी जी? अब ये तो उनकी लीगल टीम बताएगी। इन्हें तो सज़ा ही नहीं होनी चाहिए थी। ये उनकी लीगल टीम से सवाल पूछना चाहिए कि डिफेमेशन के केस में, मैं एक एग्जांपल दूं, अरविंद केजरीवाल जी और आप आज आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के खिलाफ डिफेमेशन का केस इस देश के सबसे बड़े लीगल ब्रेन ने किया था, अरुण जेटली साहब ने। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। वो एक सबसे बड़े वकील भी थे, लॉ मिनिस्टर सब, और उनको कानून की बहुत ज़्यादा समझ थी। सिर्फ एक 20-25 मिनट के क्रॉस एग्जामिनेशन में, और ये हिस्ट्री है, मैं रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मैंने किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अरुण जेटली साहब और आम आदमी पार्टी का एकदम समझौता हो गया था, वो केस विड्रॉ हो गया था। ये है फैक्ट। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये डिफेमेशन का केस, जो कि किसी हालत में डिफेमेशन बनती नहीं है, उसमें सज़ा कैसे हो गई। ये उनकी लीगल टीम से आपको सवाल पूछना चाहिए। मैंने इसीलिए, मुझे एग्जांपल देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं दे रहा हूँ कि जाके चेक करें लोग कि अरुण जेटली जी का केस जब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है सिर्फ एक 20-25 मिनट के क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, तो क्या वजूहत थी कि राहुल गांधी जी को सज़ा हो गई इस एक झूठे केस में जिसका कोई बेस ही नहीं था। किसी तरीके से इसमें सज़ा आपका मानना है कि बीजेपी फंसा रही है उनको? नहीं, बीजेपी तो फंसा ही रही है। मैं बीजेपी की तो बात ही नहीं कर रहा। उनका देखो, बीजेपी एक, और आरएसएस प्रिंसिपल है, बीजेपी उसकी जो उसकी एक आर्म टूल है। और आरएसएस एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है, एक ऐसा संगठन है जो
देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल को धोखा दे सकते हैं? सरदार पटेल साहब से अपना जो बैन था विड्रॉ कराने के लिए एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे कभी भी। अब राजनीतिक गतिविधियों में आरएसएस वाले हिस्सा नहीं ले रहे, तो आरएसएस के बारे में और बीजेपी के बारे में कुछ बोलना तो मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी की बात है। वो लोग तो ऐसे लोग हैं जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, और खुलेआम उनका एक एक कार्यकर्ता देख लो आप, जो जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं। मोदी जी तो जो सड़क पे, राहुल सड़क गांधी पे तो साफ कह रहे हैं ना, एक साइकिल नहीं थी, जिनके पास साइकिल नहीं थी ना, वो आज मर्सिडीज में और बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अपने देश के सभी नागरिकों से कह रहा हूँ, सभी एरिया में रहने वालों, नज़र घुमा के देख लो आसपास अपने कि बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गए पिछले 5-6 सालों में, पैसे के हिसाब से सिर्फ। तो इतनी बड़ी जो चोरी डकैती चल रही है, तो उसके बारे में भी बीजेपी की बातें करना, वो तो ये काम करेंगे, राहुल गांधी जी को फंसाएंगे, गांधी फैमिली को फंसाएंगे, लालू यादव जी को फंसाएंगे, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा मजबूत उसको फंसाएंगे, और साम दाम दंड भेद से हर तरीके से लोगों पे, अधिकारियों पे, और यहाँ तक के जजेस के ऊपर भी दबाव बना के ये काम करवाएंगे वो। इसमें तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह रहे हैं कि दबाव है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को धमकाने का काम लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं हमारे। तो उनको तो जो करना है, लेकिन हमारा डिफेंस जो वापस होना चाहिए वो क्या है, वो कमज़ोर है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, उनकी कोई बात पे हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा ये मानते हैं कि कोर्ट भी जो है मिला हुआ है? नहीं, कोर्ट, सारा कोर्ट को कहना गलत होगा। कुछ जजेस ऐसे हैं जो दबाव में आके या लालच में आके बहुत सारे गलत फैसले कर रहे हैं, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उनके फैसले निरस्त भी होते हैं, और उनके ऊपर, बहुत सारे जजेस के ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई है। खुद हाईकोर्ट ने, कई हाईकोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उन्हें पैसे लेते तक पकड़ा है, उनको अपनी नौकरियों से निकाला है। ये तो आपको लगता है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है? राहुल गांधी को ही नहीं, लालू यादव जी को फंसाया जा रहा है, ममता बनर्जी को फंसाया जा रहा है, स्टालिन को फंसाया जा रहा है, जितने केसीआर को फंसाया जा रहा है, ये जो रेड्डी हैं आंध्रा के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी, उनको फंसाया जा रहा है, शिवसेना को पूरा फंसाया जा रहा है। आप मुझे ये बताओ ना कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोई भी पुलिस की एजेंसी है, वो पहले किसे पकड़ेगी? बड़े चोर को, या जिसने एक छोटा इल्जाम है जिस पे उसको पकड़ेगी? आरएसएस और बीजेपी के तो हर एक बड़े नेता ने किसी भी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के नेताओं से कम 100 या 1000 गुना ज़्यादा पैसे चुराए हैं। मतलब बनाए नहीं है, चुराए हैं किसी भी नेता ने, किसी नेता का। और मुझ पर डिफेमेशन करे ना, मैं सब बीजेपी के नेताओं को कह रहा हूं, एक साथ कह रहा हूं, किसी जो मिनिस्टर हैं वो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस करें, मैं उनका भूत और वर्तमान बताऊंगा नाप के कि ये इनके पास पहले एसेट्स थे और आज इनके पास ये एसेट्स हैं, नामी और बेनामी। मेरे ऊपर करें ना डिफेमेशन केस। ये जो रिस्पांस होना चाहिए वो रिस्पांस अपोजिशन की तरफ से नहीं आ रहा है, और इसमें लीगल रिस्पांस जो होना चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। वरना लालू यादव जी जैसे व्यक्ति को सजा दे देना, जिनके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने कुछ उनके केसेस के बारे में अखबारों में पढ़ा, कोई सबूत नहीं है। उन्हीं केस में एक मिश्रा जो थे, जगन्नाथ मिश्रा क्या नाम था उनका, वो बरी होते हैं और लालू जी को सजा हो रही है। लोगों की आंखें नहीं खुल रही, आंखें खोलने का टाइम है। जो ये इस वक्त सभी संस्थानों पे दबाव बना हुआ है, उसमें मुकाबला करने का टाइम है। सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले और बाद की फ़ोटो खींचें और अपने अपने लोकल थानों में जाके कंप्लेंट्स कराएं। ये देश बचाने का मसला है, ये देश का संविधान बचाने का मामला है। हमें किसी भी हालत में बैकफुट पे नहीं जाना है। हमें इन जो चोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने चोरियां की हैं, जो अडानी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सभी के खिलाफ मुकदमे इंडिविजुअल लेवल पे कराने चाहिए। हम भी देखेंगे भारत के संविधान को कैसे ये ख़त्म करते हैं, और भारत के संविधान और भारत के कानून से ऊपर कौन है हम भी देखेंगे। क्या प्रधानमंत्री भी नहीं है, होम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। वकील भी आवाज़ उठाएंगे राहुल गांधी के लिए, जिस तरीके से अभी बुलडोजर चला दिया गया? देखिए, वकीलों की सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है कि वकील अगर केस सॉलिसिट नहीं कर सकते। ये राहुल गांधी जी के और लालू यादव जी के और दूसरे जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उनके वकीलों की जिम्मेदारी है कि जो उनके खिलाफ झूठी इन्वेस्टिगेशन, गलत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो किस तरीके से इसे निभाएंगे मैं उनको गाइड नहीं कर सकता, ये उनका काम है, उनको करना चाहिए। सीरियसली इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर झूठे सबूत करके चार्जशीट्स फाइल की जा रही हैं इकट्ठे करके, तो वो अपने आप में एक बड़ा अपराध है ना।
मैं तो धाराएं तक बताता हूँ लोगों को, इसीलिए कि वो पढ़ लें कम से कम। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता वो बचाना नहीं चाहते। लोग ऐसे हैं कांग्रेस में, कुछ लोग हैं जो साजिश कर्म का हिस्सा हैं, वो आरएसएस द्वारा प्लांटेड है। रविशंकर प्रसाद जी थोड़ा थोड़ा सच इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो खुद साइडलाइन है आजकल। उनका भी तो मोदी जी और अमित शाह जी ने इलाज कर दिया ना। वो भी अपने आप को एक बहुत ही, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस लड़े और जीते भारतीय जनता पार्टी के लिए और बहुत सारे। तो उनको ये उम्मीद थी कि उनको मंत्रालय तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, पर हटा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अमित शाह जी ने और मोदी जी ने। आडवाणी जी को निकाल के फेंक दिया। मुरली मनोहर जोशी जी, जो प्रमोद महाजन जी की फैमिली आज कहाँ है, उनके सहयोगी कहाँ हैं आज। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, जो एक के बाद कितने लोगों को, जो बीजेपी की ने चाहे अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया, आरएसएस ने जो रीढ़ की हड्डी थे उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। तो रविशंकर प्रसाद जी शायद हो सकता है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं ये सच बता के, पर हैं ऐसा ज़रूर हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वरना ये मोदी जी और अमित शाह जी की बात है कि ये इतने ताकतवर हो जाएं, नहीं है ताकतवर। ये आरएसएस की पूरी लॉबी, जो एक बहुत बड़े जो संगठन है, उसके जो टेंटिकल्स हैं सब जगह फैले हुए हैं, उन्होंने हर पार्टी में अपने एजेंट्स घुसा रखे हैं। हर मंत्रालय में एक आरएसएस का आदमी अब जाके बैठता है। तो ये है ना जो, और वो इसका एक काम होता है चोरी और लूट करना, कुछ और दूसरा काम नहीं। पहले 2 साल की सजा, फिर संसद रद्द करना, और उसके बाद बुलडोजर, और उसके बाद बिजली पानी बंद का नोटिस, बिजली पानी बंद कर दिया नोटिस, और राहुल गांधी जी के घर को क्या वो वापस लेने का भी नोटिस दे दिया है। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग इतने सारे घरों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जायज़ नाजायज़। एक ही जगह नोटिस देना आया था। क्या मैसेज देना है दुनिया को कि डेमोक्रेसी की बात की थी जाके, तो पूरी दुनिया को मैसेज है कि हम भारत का संविधान ख़त्म ही करेंगे, इसीलिए जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसका ये अंजाम करेंगे। ये मोदी जी और अमित शाह साहब करवा रहे हैं। स्पीकर साहब तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं अमित शाह जी के, तो वो तो अमित शाह जी के कहने पे ही चलते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख अगर किसी से होता है तो वो एक बहादुर ट्राइबल जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे होता है। वो इनके प्रेशर में आके ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करती। आगे क्या लगता है, आगे क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। जितना ये जुल्म करेंगे ना, जितना जुल्म करेंगे उतना अच्छा है। जितने लोगों को जेल में डालेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जेल का डर निकलना चाहिए। पुलिस की नाजायज़ कार्रवाई का डर देश के मालिकों यानी कि देश की जनता में से निकलना चाहिए। अब देखिए, ये आदत पड़ जाएगी कुछ लोगों को, कुछ दिन में लोगों को, कि ये झूठा इस्तेमाल पुलिस का होना ही है। तो ये डर निकलना बहुत ज़रूरी है। जो भी पुलिस का ऑफिसर गलत काम करके आपको झूठा जेल में भिजवाता है, उसका डर निकल गया जिस दिन, तो इन मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हम तो चाहते हैं और जुल्म करें। आपको क्या लगता है, कोर्ट के नज़रिए से क्या राहुल गांधी जाएंगे 2 साल अंदर? मैं कह रहा हूँ इसमें सज़ा हो गई, यही मुझे एक बहुत बड़ा अजूबा लग रहा है। ये तो उनकी लीगल टीम से पूछिए, मुझे तो ये बहुत बड़ा अजूबा लग रहा है। इसलिए मैंने अरुण जेटली जी का एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कितना सोच समझ के मजबूत केस बनाया होगा। 20 मिनट में सिर्फ 20 मिनट की बात, और ये फैक्ट है, कोई भी कंफर्म कर सकता है। ये जाके अरविंद केजरीवाल जी से पूछ लें, संजय सिंह जी से पूछ लें, राघव चड्ढा जी से पूछ लें। ये तो फैक्ट है ना, ये कोई भी पता कर सकता है।